डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। विद्या का मंदिर कहे जाने वाले शिक्षण संस्थान वैसे तो भारतीय संस्कृति में एक सेवा का स्थल है, जहां से समाज को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण की दिशा और दशा तय होती है। लेकिन वर्तमान परिवेश में शिक्षण संस्थान सेवा कम, व्यापार का साधन ज़्यादा बन गया है, जहां मोटी रकम तमाम तरह के शुल्क के रूप में वसूले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के निचलौल तहसील अंतर्गत ग्राम पिपरा काजी टोला कपिया में स्थित शिक्षण संस्थान रामसमुख दास इंटर कॉलेज, जहां एक दलित गरीब परिवार के बालिका को परीक्षा से वंचित होना पड़ा है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही आ रही है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा रंजना गौतम नामक दलित बालिका का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया और उक्त बात की जानकारी परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले बताया गया, जिसके कारण गरीब बालिका परीक्षा से वंचित हो गई। इस संदर्भ में शिक्षण संस्थान रामसमुख दास इंटर कॉलेज पिपरा काजी टोला कपिया के प्रबंधक से जब हमारे मीडिया कर्मियों ने बात किया तो उन्होंने कैमरे पर अपने बचाव में कहा कि यह मेरे वहां की छात्रा नहीं है, जबकि बालिका हाई स्कूल उसी विद्यालय से उत्तीर्ण किया है तथा इस सत्र का फीस भी जमा किया है। इसके पूर्व भी शिक्षण सत्र 2019-20 में ब्रिजेश प्रजापति पुत्र निर्मल प्रजापति ग्राम सभा रौतार का भी प्रकरण सुर्खियों में रहा है, जिसमें प्रबंधक नागेश्वर पटेल और विद्यालय की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा था, जिसके बाद में सामाजिक दबदबा और सिफारिश के बाद सुलह समझौता कर मामले को रफा दफा किया गया। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हाँ। और आप पढ़ी हैं? मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैं उसको दिखा सकती हूँ। 4 साल से पढ़ रही हूँ। ठीक है बेटा। हमारे साथ जो हुआ है, जो मेरी बच्ची जो रामसमुख दास इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी 9 से, और सिर्फ 9 से ही पढ़ रही थी। 9 पढ़ी, 10 पढ़ी, 3 साल 11वीं पढ़ी, फिर 12वीं पढ़ी। पढ़ने के बाद जब मैं प्रवेश पत्र लेने फीस समय पर देते रहे, उसका पेटकल शुल्क जमा है, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा है, सब कुछ जमा कर दिए। उसके बाद मैं कल जब 22 तारीख को मैं गया तो कहे कि प्रिंसिपल और उसके जो प्रबंधक कहे कि ऐसा कि मैं जा रहा हूँ बागाटार, तो जमा कर दीजिए और जमा करके आप जाइए, और उसके बाद कल जो है प्रवेश पत्र मिल जाए। उसके बाद मैं फिर दिनांक 23 को गए, और 23 के जाने के बाद जो है कि कहे मुझसे बहुत ज़बर गलती हो गई और वो प्रवेश पत्र नहीं आया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई। और रजिस्ट्रेशन के बाद मेरी बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। नाजुक होने के बाद मैं उसके अस्पताल से दवा चला रहे हैं और महाराजगंज हॉस्पिटल में भर्ती है। एक ऐसा मंदिर है जहाँ से गरीब परिवार के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करके IAS PCS और अच्छे पोस्टों पर हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे जो तुच्छ प्राणी के लोग हैं, विद्यालय के नाम पे व्यापार फैला दिए हैं। और जो रामसमुख दास इंटरमीडिएट कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, वो तो एक ऐसा विद्यालय है हमारे निचलौल क्षेत्र में है। बहुत ही शिकायतें आती हैं आए दिन उसकी। अभी 2020 में एक लड़का मेरे ग्राम सभा का रहने वाला रौतार था, ब्रिजेश प्रजापति हाई स्कूल का परीक्षा दिया था। हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद प्रैक्टिकल में इस बेचारे को एक भी नंबर नहीं दिया गया, लड़का फेल हो गया। ऐसी शिकायतें आए दिन आती रहती हैं। उस विद्यालय की बहुत बड़ी शिकायत है, वो विद्यालय नहीं चलाता है, वो व्यापार करता है विद्यालय के नाम पर। इस समय क्या शिकायत है? और इस समय शिकायत है एक लड़की जो हमारे ग्राम सभा के बगल सिसमाडी की रहने वाली है, कोहाड़ो सिसमाडी की। वो लड़की इंटर की परीक्षा की तैयारी में थी और पता चला कि बेचारी का प्रवेश पत्र ही नहीं मिल पाया, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। तो इससे सीधे स्पष्ट होता है कि यह विद्यालय के नाम पे लोग व्यापार करते हैं, धनुगाई करते हैं, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों के साथ शासन, प्रशासन और जिला विशेष अधिकारी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको किसी तरह से कहीं से भी बचना नहीं चाहिए, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके कॉलेज की एक छात्रा का आरोप है कि उसका 2 साल तक
फर्स्ट ईयर इंटर 11 और 12 में वो आपके कॉलेज में पढ़ती रही, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन न होने के कारण वो इस बार परीक्षा से वंचित कर दिया गया। क्या वजह रहा? सर मैं नागेश्वर पटेल, प्रबंधक राम समूह दास इंटर कॉलेज। सर पहली बात तो बच्ची मेरे क्लास में स्कूल में पढ़ती ही नहीं है, क्योंकि अगर वो बच्ची पढ़ रही होती तो आप उससे जो एडमिशन का होता है रसीद वो मांग सकते हैं, उसके पास नहीं होगा सर। दूसरी बात, किसी भी बच्चे का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उससे बाकायदा सिग्नेचर करवाया जाता है, उसके माँ बाप का नाम गलत हुआ, सही हुआ, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब सही है कि नहीं सही है, ये भी चेक कराया जाता है। तो जब ये चेक आउट कराया गया तो सर अगर वो चेक की होगी बच्ची सिग्नेचर की, तो उसको भी पता चल सकता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी तो आपके विद्यालय से उसको बाकायदे इंटर का और फर्स्ट ईयर का रसीद जारी किया गया? सर फर्स्ट ईयर का जो रसीद जारी हुआ है उसमें मिस्टेक है कि दरअसल उसका हाई स्कूल का मार्कशीट मेरे पास था, जो मेरे पास डेट होगा 2021 में वो लेके गई है हाई स्कूल का अपना मार्कशीट। तो जो 2000 रुपया दी वो गतशेष पैसा था, उसके रसीद पे लिखा हुआ सर गतशेष है। फिर 12 का क्या रसीद है? 12 का सर रसीद उनके पास नहीं होगा। 12 का सर उनके पास में जो फीस कार्ड दिया गया है उस फीस कार्ड पे वही चीज़ लिखा हुआ है सर। तो जब एडमिशन नहीं हुआ तो इस तरह से शुल्क लेना विद्यालय की तरफ से क्या है सर? उनका गतशेष लिया गया है, जो भी उनका हाई स्कूल का शुल्क लिया गया है। 23 तारीख को शुल्क जमा किया है सर। तो 23 तारीख में वही सर, जैसे मिस्टेक जो हुआ है वही चीज़ें हैं। उनको लगा कि एडमिशन हुआ, हमको लगा कि एडमिशन हुआ, लेकिन बाय द वे वो लोग एडमिशन ही नहीं करा। लास्ट टाइम में मैंने जब चेक कराया, सारा फॉर्म वार्म निकलवाया, तो कहीं भी उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन सर अब वो लोग विद्यालय को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनके पिता तो 23/3/2022 में लिया गया है। हाँ सर वही बात कह रहा हूँ। जब संडे को हम लोग को प्रवेश पत्र मिला है बांटने के लिए, तो सोमवार को वो जब लेने आए तो फीस जो बाकी था वो जमा कर रहे थे। जब उस समय रिकॉर्ड चेक कराया गया तो उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए मैंने फॉर्म भी चेक कराया, फॉर्म में भी उनका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं था। तब हम लोग पूरा रिकॉर्ड जब चेक कराए तो उनको पता चला कि ये हमारे वहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही नहीं कराई थी बच्ची। एडमिशन नहीं हुआ तो फिर फर्स्ट ईयर का रोल नंबर, फिर 12 में रोल नंबर, कहीं रोल नंबर नहीं जा रही है सर, फीस कार्ड दिया गया है। नंबर नहीं जा रही है। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।